बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जल्दी से बताइएगा कि आवाज़ और स्क्रीन क्लियर है। आवाज़ साफ है, आवाज़ आ रही है सबको क्लियर। जल्दी से रिस्पॉन्ड किया करें, मैसेज टाइप करने में ज़्यादा देर नहीं लगती है। अच्छा जी, तो हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, कल क्या पढ़ा था? शायद प्रिंट सेटिंग्स पढ़ी थी ना। हाँ, प्रिंट सेटिंग्स पढ़ी थी। अच्छा, मुझे जल्दी से बताएं कि सेव एज में जाकर यहाँ पर ना सेव एज में जाकर आप यहाँ पर पासवर्ड लगा सकते हैं जनरल ऑप्शंस में जाके। तो ये पासवर्ड लगाना हमने सीख लिया था क्या? डॉक्यूमेंट पे पासवर्ड लगाना हमने सीख लिया था? जल्दी से बताइए। सही, ठीक हो गया। शमाइला अशर, आप तो गालिबन छुट्टियां करती हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है कि कल मैंने आपको क्लास में नहीं देखा। कल आप क्लास में नहीं थी और मुझे यही याद पड़ता है। सेव और सेव एज जब बताया था तो उस वक्त ये भी बताया था। पर ना कर कहने वाले तो बहुत सारे लोग होंगे, क्योंकि देखें ना, मेरे हिसाब में 45 45 से अब स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ है यहाँ पर, और जस्ट 18 लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आपका माइक अनम्यूट हो गया था। बहरहाल ये क्लोज वो है जो डॉक्यूमेंट क्लोज करने की शॉर्टकट की मैंने आपको बताई थी ना, कंट्रोल W या कंट्रोल F4। ये वो वाला क्लोज है, यानी कि अगर आप फाइल में जाकर तो इस पे क्लिक करेंगे क्लोज पे, तो कौन सी चीज़ क्लोज होगी? जो फाइल खुली होगी, डॉक्यूमेंट खुला होगा, वो क्लोज होगा। और अगर आप इस क्रॉस पे क्लिक करेंगे तो फिर क्या क्लोज होगा? पूरा MS वर्ड क्लोज हो जाएगा। ठीक हो गया। तो आज हम चलते हैं जी ऑप्शंस पे, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा व्यू सेटिंग्स देख लेते हैं। ये जो शुरू में एक स्टूडेंट ने पूछा था ना कि आप ये आ, ऐसे कैसे करते हैं, ये बड़ा या छोटा कैसे कर लेते हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा सा देखते हैं हम। देखें, ये व्यू में इसकी ओवरऑल व्यू के मुतालिक, यानी इसके दिखने के मुतालिक, इसके जो वो है वज़ाक़ता है, सादा तरीन अल्फाज में इस MS वर्ड की जो वज़ाक़ता है उसके बारे में ऑप्शंस मौजूद हैं। सबसे पहले ये देखें, जैसे रूलर है, रूलर को अनचेक कर देंगे तो ये जो रूलर था, स्केल था, वो गायब हो गया। और इसको चेक कर देंगे तो आ जाएगा ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन ये जो नहीं, ये देखें, ये आमतौर पे आर्टिस्ट इस्तेमाल करते हैं ये चीज़ें, ये ठीक है, ड्राफ्ट वगैरह बनाने के लिए, कोई ड्राइंग वगैरह, स्केचिंग वगैरह के लिए। तो बहरहाल अगर आप लाना चाहें तो ला सकते हैं। एडिटेबल जो एरिया होगा वर्ड का, उसके अंदर ये ग्रिड लाइंस बन जाएंगी। मुझे आज तक इसकी ज़रूरत कभी पड़ी नहीं है, लेकिन बहरहाल अगर कभी पड़े तो आ सकता है। अच्छा, तो बहरहाल ग्रेड लाइन को अनचेक कर देंगे तो आज का नेविगेशन पैन की जरूरत नहीं है। इस पर क्लिक करते हैं, लेफ्ट साइड पे आ जाती है, इसकी जरूरत नहीं है, बस इसकी कभी भी जरूरत नहीं पड़ सकती। खैर, ये डॉक्यूमेंट के ओवरऑल व्यू लेआउट्स हैं। रीडिंग मोड में क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। रीडिंग मोड में तमाम एक्स्ट्रा ऑप्शंस हाइड हो जाते हैं और एक किताब की तरह आपके सामने अपीयर हो जाती है ये चीज़। आप इसको रीड आउट कर सकते हैं एक किताब की तरह से। ये देखिएगा, ये देखें, एक किताब की तरह आप रीड आउट कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये देखें, ये देखें, ये ठीक है ना, जैसे किताब के 2 सफ़े होते हैं उस तरह से आपको जाहिर हो रहा है। एस्केप प्रेस करेंगे तो खत्म हो जाएगा।
वेब लेआउट व्यू यानी कि अगर इसी डॉक्यूमेंट को एज इट इज वेबसाइट पे अगर आप पब्लिश करें तो उस पर टेक्स्ट इस तरह से अपीयर होगा, ये वेब लेआउट व्यू है। लेकिन प्रिंट लेआउट व्यू पे ही रखना चाहिए। प्रिंट लेआउट व्यू उस शक्ल में आपको दिखाता है डॉक्यूमेंट जिस शक्ल में आप इसको प्रिंट करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब यह है कि वन पेज या मल्टीपल पेजेस प्रिंट। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि नीचे जो स्टेटस बार है यहाँ पर इसका जूम इन और जूम आउट आप इसको कर सकते हैं। जैसे एक पिक्चर को बड़ा करने से वो पिक्चर सिर्फ उसका व्यू बड़ा होता है, वो पिक्चर की डायमेंशन नहीं बड़ी होती है, वो उतनी रहती है। जैसे दो उंगलियों से आप करते हैं किसी मोबाइल की स्क्रीन पे किसी चीज को आप बड़ा करते हैं, छोटा करते हैं, वो जूम इन जूम आउट और वैसा जूम इन जूम आउट यहाँ पर है। ये देखें एक से ज्यादा वो पेजेस आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। ये देखें ये इस तरह से, ये देखें। लेकिन याद रहे कि मल्टीपल पेजेस नहीं दिख रहे हैं। वो कब दिखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। वो इस पर क्लिक करने से दिखेंगे। ये देखें, इस पर क्लिक किया, ये देखें। अब एक ही वक्त में ज्यादा पेजेस आपको दिख रहे हैं। इसका जूम है 44%। वन पेज पे क्लिक करें, अब 44% करें। अगर आप 44% तो देखें एक ही पेज दिख रहा है। यही 44% करके मल्टीपल पेजेस पे क्लिक करेंगे तो एक वक्त में एक से ज्यादा पेजेस दिख रहे हैं आपको। ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, हम इसके जो वो है ना 150 पैराग्राफ्स लिख देते हैं। 14 पेजेस बन गए और 19 पेजेस बन गए जी। अब इसको, अच्छा इसको इस पे यहाँ से आप कम भी कर सकते हैं। ये देखें कम हो गए और एक वक्त में 19 के 19 पेजेस आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे। इतने छोटे हो गए, 10% इसका वो हो गया। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्रेस करके स्क्रॉल अप करें आप। ये देखें कितनी तेजी से बड़ा होता है, इसका जूम इन जूम आउट होता है। कंट्रोल प्रेस करके स्क्रॉल अप करने से इसका जूम इन होगा, यानी कि इसका जूम जो लेवल है वो बढ़ेगा। परसेंटेजेस 140% बढ़ गया, 140% हो गया। और स्क्रॉल डाउन करने से जूम आउट होगा। ठीक है। स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन का मतलब है माउस के जो दोनों बटन्स के दरम्यान में व्हील लगा हुआ उसको ऊपर की जानिब घुमाएंगे तो वो स्क्रॉल अप होगा, नीचे की जानिब घुमाएंगे तो स्क्रॉल डाउन होगा। ठीक है। यहां तक जल्दी से बताइएगा समझ में आ गया या नहीं आया। कंट्रोल प्लस स्क्रॉल अप और ये स्क्रॉल डाउन। ये देखें ये इतना छोटा हो गया और ये इतना बड़ा हो गया। ये 500% तक वो हो गया। अच्छा, अभी जूम की एक छोटी सी एक दो सेटिंग्स रहती हैं, वो पढ़ते हैं। देखें इसके बाद आप देखें अगर आप जूम पे क्लिक करें तो ये कुछ आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं। ये देखें ये देखें ये ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं 200%, 100%, 75%। ये तीनों ऑप्शन तो यहाँ से भी सेट किए जा सकते हैं या शॉर्टकट की भी है। ये है पेज विड्थ, टेक्स्ट विड्थ या होल पेज। इन तीनों ऑप्शन को अब हम देखेंगे। ठीक है। तो पेज विड्थ का मतलब है इतना चौड़ाई में इतना ज्यादा वो कर देगा कि पूरा पेज आपको एक वक्त में अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखें पेज विड्थ पे क्लिक करके ओके कर दिया तो एक वक्त में पूरा पेज हमें स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक हो गया। और यानी चौड़ाई, इतनी चौड़ाई हो ना तो उससे ज्यादा ना उससे कम। लेकिन अगर आप इसको करते हैं जूम पे क्लिक करके, जूम पे क्लिक भी कर सकते हैं, इस पे भी क्लिक करके ला सकते हैं इसको। ठीक है। डायरेक्टली टेक्स्ट विड्थ कर देंगे तो इतना फैला देगा इसको कि टेक्स्ट पूरी स्क्रीन पे पूरा पूरा आ जाएगा चौड़ाई में, चौड़ाई के हिसाब से, विड्थ के हिसाब से। यानी इतना चौड़ा कर देगा कि ये जो एक्स्ट्रा पेज आपको दिख रहा है ये भी आपको नहीं दिखेगा, बल्कि टेक्स्ट इतना ज्यादा फैल जाएगा। और इतना ज्यादा भी नहीं फैलेगा कि आपको टेक्स्ट देखने के लिए राइट या लेफ्ट शिफ्ट होना पड़े। देखें जूम पे क्लिक किया, टेक्स्ट विड्थ, ये देखें
ये देखें, ये इतना इसने फैला दिया कि जितना टेक्स्ट मौजूद है, ये देखें। अब आपको टेक्स्ट राइट या लेफ्ट साइड पे कहीं भी इससे बियॉन्ड नजर नहीं आ रहा होगा, ठीक है। और वो खुद ब खुद ये देखें 199% जूम का लेवल जो है वो ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेता है ये, ठीक है। तो ये तो खैर मल्टीपल पेजेस मैंने आपको बता ही दिया। एक से ज्यादा पेजेस आप देखना चाहें, 2x4 पेजेस का मतलब है इतना जूम आउट कर देगा कि एक वक्त में लंबाई में 2 पेजेस और चौड़ाई में 4 पेजेस आपको दिखेंगे। ये देखें, ये देख सकते हैं आप, शुरू में करके लें, ये देखें 1 2 3 4 लंबाई में, इस तरह चौड़ाई में 4 और ऊंचाई में या लंबाई में 2 पेजेस आपको इस तरह से दिख रहे हैं, इतने वो कर रहा है। तो ये है जी। अच्छा जी, फाइल्स में जाके अब हम ऑप्शंस पे जाते हैं और मेरा ख्याल है कि 1 2 दिन में हमें वर्ड को क्लोज कर लेना चाहिए, अब कर देना चाहिए। वर्ड पे गए, वर्ड ऑप्शंस पे। अच्छा, इससे पहले एक चीज और मैं बता दूं, वैसे तो किसी भी चीज के स्पेलिंग आप गलत लिखें तो वो खुद ब खुद रेड अंडरलाइन दे देता है। ये देखें आप, उसने इसको रेड अंडरलाइन कर दिया। अब राइट क्लिक करेंगे तो TIPE से मिलते जुलते बहुत सारे अल्फाज वो दे देगा, टाइप, टेप, टिप, टॉप, ट्राइप वगैरह वगैरह। ये सजेशंस आपको दे रहा है। अगर मैं इग्नोर ऑल कर देता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं एक नाम लिखता हूँ यहाँ पर, मेहताब नाम मेरे जहन में आ रहा है, वो मेहताब को भी रेड अंडरलाइन दे रहा है, यानी कि वो मेहताब, ये मेहता कोई अंग्रेजी का लफ्ज होगा, तो बहरहाल ये अपनी डिक्शनरी में, इसकी लुगत में ये मेहताब का लफ्ज ही नहीं है। इसी तरह से इसकी डिक्शनरी में, वर्ड की अपनी डिक्शनरी होती है, उसमें टाइप का लफ्ज ही कोई नहीं है, तो लिहाजा वो आपको एरर दे रहा है और सजेशंस भी दे रहा है। अगर आप जिद करके इसी लफ्ज पे रहना चाहते हैं तो इग्नोर ऑल कर दें, तो फिर क्या होगा, ये रेड अंडरलाइन जहां जहां पर TIPE लिखा होगा ये अंडरलाइन नहीं देगा उसके नीचे, ठीक है, ये अंडरलाइन नहीं देगा। अच्छा, समटाइम्स ऐसे होता, यहां तक बात समझ में आ गई होगी आपको। अच्छा, ऐड टू डिक्शनरी, मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं लिखता हूँ जनाब इसने नहीं दिया क्योंकि ये, चलो मेहताब लफ्ज ही लिखते हैं और इसको मैं राइट क्लिक करके इसको मैं ऐड टू डिक्शनरी कर देता हूँ। अब डिक्शनरी में ये लफ्ज शामिल हो गया, इसका मतलब क्या है, इससे डिक्शनरी को कोई कंसर्न नहीं है, बस ये मीनिंगफुल वर्ड है मेरे नजदीक। मैं चाहता हूं कि मेहताब लफ्ज जब भी लिखूं तो ये कभी भी, वैसे तो लफ्ज महताब होता है बहरहाल, तो जब भी मेहताब लफ्ज लिखूं तो ये कभी भी मुझे एरर ना दे, तो मैं इसको ऐड टू डिक्शनरी कर दूंगा। बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम किसी किस्म का? अच्छा, अच्छा उसके बाद उसके बाद ऐसा है कि टाइप को मैं जब करेक्ट कर दूंगा तो ठीक हो जाएगा। उसके बाद बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि मैं फ्लो में जल्दी में एक ही लफ्ज़ 2 मरतबा लिख सकता है बंदा, तो उस वक्त भी रेड अंडरलाइन दे देता है। और अब जब आप इस पे रेड, हालांकि ये तो लफ्ज़ गलत तो नहीं है, स्पेलिंग्स तो बिल्कुल ठीक है, तो अभी राइट क्लिक करेंगे तो बताएगा कि ये रिपीटेड वर्ड है। ये देखिए, डिलीट रिपीटेड वर्ड का ऑप्शन दे रहा है और इग्नोर का भी दे रहा है। तो डिलीट रिपीटेड वर्ड किया तो उसने उसको डिलीट फरमा दिया। अच्छा, अच्छा अगर आप डबल स्पेस दे दें, स्पेसेस का इशू हो, तो भी अंडरलाइन करता है, लेकिन रेड कलर में नहीं करता, वो ब्लू कलर में करता है। ये देखें, अब ये रेड अंडरलाइन नहीं कर रहा, ब्लू कलर में कर रहा है, इसका मतलब है स्पेसिंग का इशू है। तो राइट क्लिक करेंगे तो वो आपको टू सर्च यानी एक स्पेस के साथ दे रहा है, क्लिक करेंगे तो वो सही कर देगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और कौन सा ऑप्शन आ सकता है, इसके अलावा और कौन सा एरर आ सकता है, एक और था, हाँ, ग्रामेटिकल एरर, ग्रामेटिकल एरर। यू कैन आल्सो द टाइप द का लफ्ज इजाफी लगाते हैं, देखते हैं कि देता ही नहीं देता, नहीं दे रहा। और कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं जी।
इन द यू कैन पेस्ट इन द एम्बेडेड कोड। एम्बेडेड नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा। वीडियो प्रोवाइड करके देखते हैं। नहीं दे रहा हूँ। असल में ग्रामर इतनी अच्छी है नहीं कि टू चेंजेस, यहाँ तो इसको देना चाहिए यार उसे। अच्छा चलें, यहाँ पर तो नहीं दे रहा। अलबत्ता स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। आवाज कट रही है, सबके यहाँ कट रही है या इन्हीं के यहाँ? जल्दी से बताइए मुझे। अफशा उमर के यहाँ कट रही है आवाज या सबके यहाँ कट रही है? ओह ओ अच्छा, एक सेकंड। अच्छा एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। जी एक सेकंड, एक सेकंड, अभी बताइए, अभी ठीक हो गई है? बार मैं थोड़ी देर पढ़ाता हूँ तो ही बताइएगा कि ठीक हुई नहीं हुई। एक सेकंड, मुझे पंखा भी बंद कर लेने दीजिए। अब बताइएगा आप लोग, अभी आवाज क्लियर है? जी चलें, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलें, अच्छा, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक यहाँ की एक फैसिलिटी भी है वर्ड की, वो चलाने की शॉर्टकट की है F7। वो कह रहा है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट, क्लिक्स इट। अच्छा, बाज़ औक़ात ना ग्रीन अंडरलाइन करता है, अभी इस वक्त वो दे नहीं रहा, पता नहीं। हेल्प्स, ग्रामर की और कोई गलती आप सजेस्ट करें, ग्रामर की कोई गलती सजेस्ट करें कि उसमें वो हमें दे दे। बार ग्रामर की कोई मिस्टेक करते हैं ना आप, ग्रामेटिकल मिस्टेक, तो भी वो ये दे देता है। मेरे सामने तो सिंगुलर या प्लूरल की कोई गलती जहन में आ रही थी, या हम द इजाफी लगा लें, रीडिंग इज द इजियर। इसने ठानी हुई है कि मेरी बेइज्जती करा के दम लेगा। बाज़ औक़ात ना ग्रीन कलर में अंडरलाइन करता है, ठीक है? टेंस चेंज कर लें, टू आर्टिकल्स। मोहम्मद मुदस्सिर, आपको तो मैंने कभी क्लास में नहीं देखा वैसे, मतलब मुझे याद नहीं आ रहा कि मुदस्सिर नाम का कोई स्टूडेंट था। विल शेल, हाँ विल शेल को देख लेते हैं। टू मेड, बहुत सारे आ गए। टू आर्टिकल्स, दो आर्टिकल मैंने लगा कर देखे हैं, लेकिन वो रिपीटेड वर्ड में आएगा ना, जब दो आर्टिकल्स रहेंगे वो रिपीटेड वर्ड में। जैसे टू टू लगाएंगे तो तब भी तो ये देखें रिपीटेड वर्ड में आएगी वो चीज ना। दो अगर आप कोई से भी आर्टिकल, दी भी एक आर्टिकल है, तो दी भी आप लगाएंगे तो वो, हाँ एक्टिव वॉइस को पैसिव नहीं, वो तो खैर वो तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट या एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, वो भी ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है। एक और गलती एक और है, विल को शेल, ये मिस्टेक नहीं है अयान अमजद। आप विल और शेल को आप अल्टरनेटिवली यूज कर सकते हो, सिनेरियो पे डिपेंड करता है। विल और शेल जस्ट कंफर्मिटी को, कंफर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? तो ये नहीं है, ये कोई वो नहीं है। टेंस अलबत्ता चेंज करके जरूर किया जा सकता है। when you clicked when you clicked online video, you can paste it, you can paste it। अच्छा कोई नहीं जी, कोई ऐसा नहीं हो रहा, चले छठे मारे गोली मारे। अब छोड़ दें, वर्ब चेंज करके देख लिया हमने। एफ को जमा में भी वी से ना बदलना। ये क्या लिखा आपने, पुश्तों में लिखा शायद, एफ को जमा में वी से ना बदलना, ये क्या लिखा आपने? चलें छोड़ें, मेरी समझदानी जरा कमजोर है। हाँ तो बहरहाल
ग्रीन कलर में ये अंडरलाइन तब करता है जब आपने कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक की हो, ठीक है। वैसा तो ग्रामरली सॉफ्टवेयर है, वो जब आप करते हैं तो उसमें इसमें प्लगइन इंस्टॉल हो जाता है वर्ड में, और वो भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी वो हाईलाइट वो बड़ी तेजी से कर लेता है, वर्ड के निस्बत ज़्यादा एफिशिएंट है स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक्स में। लेकिन मेरा ख्याल है कि उसकी ज़रूरत तो पड़ती नहीं होती, और ना मैंने किया हुआ है उसकी, कॉलेज में कंप्यूटर पे किया हुआ है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, वो भी किताब वगैरह के काम के लिए हमने किया था। लेकिन वो यही फील किया कि वर्ड भी काफ़ी है। लाइफ लाइफ सच कह रही हैं, गोली मारे, कोई इतनी ज़्यादा वो नहीं है। बहरहाल मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि ग्रीन कलर में वो दे देता है, अंडरलाइन कर देता होता है, ठीक है ना। वर्ब चेंज करने से फर्क ही नहीं पड़ रहा उसको बड़ा ढीठ है भाई बहरहाल, नाइफ को नाइफ्स से ना बदलना जमा की सूरत में, हाँ ठीक है, लेकिन उस पे भी उस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा उस पे, सिंगुलर प्लूरल की। अब मैं आपकी बात वैसे समझा जो आप कहते हैं एफ को वी से ना बदलना, अब मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, अब लेकिन वो इससे कोई फिलहाल इस पता नहीं क्यों नहीं ग्रीन कलर में अंडरलाइन कर देता होता है। अगर कर दे तो ग्रीन लाइन, ग्रीन अंडरलाइन इस ग्रामेटिकल मिस्टेक्स की निशानी होगी। बाहर हम चलते हैं ऑप्शंस पे। तो ऑप्शंस पे वर्ड के जो ऑप्शंस हैं ये बहुत सारे बेसिक टू एडवांस सेटिंग्स इसके अंदर पाई जाती हैं, बहुत सारी हैं। इनमें से बहुत सारी ऐसी हैं जो जस्ट लुक के ऊपर डिपेंड, लुक वाइज जस्ट इतनी ज़्यादा कि यानी कि वर्किंग में इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं ये यूज़र नेम इनिशियल्स इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। ऑफिस थीम्स, ऑफिस थीम्स में देखें डार्क ग्रे थीम है, ये देखें इसकी पूरी थीम चेंज हो गई, कलर थीम चेंज हो गई, ठीक है, या आप चेंज कर सकते हैं। वर्किंग पे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपकी वो है चॉइस है, जिस तरह भी आप करना चाहें। कलरफुल कर दें तो ये ज़रा कलरफुल हो जाएगी बस, ठीक है। तो उसके अलावा इसके कलर्स भी आप चेंज कर सकते हैं, आगे चल के बहुत सी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। तो ये इसमें हम ज़्यादा चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं देखेंगे, ये वो मैं आपको बता चुका हूँ, ये वो फॉर्मेटिंग करैक्टर्स नहीं थे, इसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा डिस्प्ले करे और कौन सा ना करे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसकी कोई ख़ास ज़रूरत है। डॉक्यूमेंट टूल टिप्स ऑन हॉवर, हॉवर किसको कहते हैं, माउस किसी चीज के ऊपर लेकर जाने को, अनचेक कर दोगे तो वो नहीं करेगा, उसके ना टूल टिप उसका शायद वो नहीं देगा, कहाँ बता डिस्प्ले में, डॉक्यूमेंट टूल टिप्स ऑन हॉवर, ये हम वर्ड को क्लोज करेंगे तो अप्लाई होगा। तो बार ये टूल टिप्स उसको कहते हैं, माउस हॉवर जब करते हो तो आ जाता है ऑप्शन ना, उसका शॉर्टकट कीज वगैरह लिखी हुई आ जाती है जो कुछ भी है। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ बहुत ही मज़ेदार सेटिंग, और वो है ऑटो सेव की। देखें जब हम पीसी पे काम कर रहे हैं, जब हम ऑफिस पे काम कर रहे हैं, ऑफिस में किसी ऑफिस वगैरह में डेस्कटॉप कंप्यूटर है हमारा, तो एक प्रॉब्लम आता है, काम करने के दौरान अचानक लाइट चली जाती है, और लाइट जब जाती है, जब लाइट जाती है तो जाहिर सी बात है जो हमने काम किया होता है वो वेस्ट हो जाता है। तो सेव के बाद हम प्रूफिंग में भी आएंगे, और इंशाल्लाह ऑटो करेक्ट भी हम सीखेंगे। फिलहाल ऑटो सेव हम सीख रहे हैं, तो ऑटो सेव के मुतालिक पढ़ रहे हैं। ऑटो सेव में क्या होता है कि वर्ड, एमएस वर्ड हर कुछ टाइम के बाद खुद ब खुद आपके डॉक्यूमेंट की जो स्टेट है, हालत है, पोजीशन है, इस वक्त जो काम किया हुआ है आपने जहां तक, उसको हर 10 मिनट के बाद उसको सेव कर लेता है ऑटोमेटिकली। ठीक हो गया। अब आप फर्ज कर लें कि 8 बजे आपने अपने डॉक्यूमेंट पे काम शुरू किया और आपने अपने डॉक्यूमेंट को सेव नहीं किया,
8:10 पे उसने MS वर्ड ने आपके डॉक्यूमेंट की जो करंट स्टेट है उसको सेव कर लिया। अब दोबारा वो कब करेगा? 8:20 पे, है ना? 10-10 मिनट के बाद करना है उसने। तो अब 8:20 पे जब करेगा तो फर्ज कर लें 8:18 पे अचानक लाइट चली गई। अब होगा क्या? उसने इससे पहले जब सेव किया तो 8:10 पे किया था और दोबारा उसने सेव करना था 8:20 पर, लेकिन 8:18 पे लाइट चली गई। अब वो जो 8 मिनट बीच में रह गए, 8:10 से लेकर 8:18 तक, तो बीच में 8 मिनट का गैप है। उसके दौरान जो आपने काम किया हुआ है वो सेव नहीं हो सका, बस जाया हो गया वो। जब दोबारा आप MS वर्ड ओपन करेंगे वो रिकवरी का ऑप्शन देगा, जरूर देगा, हर सूरत में देगा, लेकिन वो सिर्फ पहले 10 मिनट का काम आपको रिकवर करके देगा, उसके बाद वाले रिकवर करके नहीं देगा। तो आप जैसे ही MS वर्ड इंस्टॉल करें तो सबसे पहले सेव में जाकर यहाँ पर ये जो टाइम है बाय डिफॉल्ट जब आप देखेंगे तो यहाँ पर टाइम आ रहा होगा 10 मिनट्स, ठीक है? तो आप इसको ये देखिए कम ज्यादा कर सकते हैं, आप इसको 1 मिनट कर दें। सेव ऑटो रिकवर इंफॉर्मेशन एवरी 1 मिनट। समझ आ गई बात? अच्छा, दूसरी बात, ऑटो रिकवर फाइल लोकेशन। ऑटो रिकवर की जो फाइल है वो कहां पर सेव हुई है उसको हम चेंज कर सकते हैं, अलबत्ता डिफॉल्ट लोकल फाइल लोकेशन। इसका क्या मतलब है? देखो, मैंने ये डॉक्यूमेंट अभी सेव नहीं किया ना, इसमें आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट 2 लिखा हुआ आ रहा है, कोई नहीं है। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, सेव पे क्लिक करता हूँ, फाइल में जाके सेव पे क्लिक किया, ब्राउज पे क्लिक किया, तो बाय डिफॉल्ट कौन सी लोकेशन दे रहा है ये? दिस पीसी और उसके बाद डॉक्यूमेंट, यानी माय डॉक्यूमेंट्स में ये बाय आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये कहां पर दे रहा है? डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में, है ना? तो इस बाय डिफॉल्ट लोकेशन को भी हम चेंज कर सकते हैं। सेव में गए, यहां पर ये ब्राउज पे क्लिक किया और मैं फर्ज करें इसको डॉक्यूमेंट बोल देता हूं, ओके कर दिया, ठीक है? तो इसकी डिफॉल्ट लोकेशन जो है वो मैंने सेव कर दी। अब देखो, अब मैं फाइल में जाके सेव पे क्लिक करके ब्राउज पे जब क्लिक करता हूं या इवन के कंट्रोल S प्रेस कर देता हूं तो वो डिफॉल्ट लोकेशन कौन सी दे रहा है? डेस्कटॉप। यानी कि अगर आपका एक ही आपने फोल्डर बनाया हुआ है वर्ड डॉक्यूमेंट के नाम से, वर्ड डॉक्यूमेंट आप बनाकर रख लें, बेहतर है। वर्ड MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स, जितने भी MS वर्ड के डॉक्यूमेंट्स हो आप उन्हीं में सेव करें, उसी में सेव करें, उसी फोल्डर में। तो आप चाहते हैं कि यार बार बार ये मुझसे डॉक्यूमेंट का फोल्डर खोल के देगा, फिर मैं जाके उसकी लोकेशन चेंज करूंगा तो बहुत देर लग जाएगी। हाँ, तो बेहतर ये है कि इसको आप क्या करें, अव्वल तो C ड्राइव में सेव करना ही नहीं चाहिए, ये आपको मैंने पहले भी बताया होगा। सेव में जाके यहां से आप इसको लोकेशन चेंजेस की कर सकते हैं, ठीक हो गया? तो यहां तक बताइएगा जल्दी से प्लीज, समझ अंदर बात आई है कोई नहीं आई? कोई क्वेश्चन है किसी का तो जल्दी से पूछ लीजिए। अच्छा जी, अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा प्लीज आप लोग। जी स्टूडेंट्स, सेव फाइल्स इन दिस फॉर्मेट। बाय डिफॉल्ट अगर फॉर्मेट आप चेंज करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन वो चेंज करने की जरूरत कोई नहीं है।
लैंग्वेज को भी देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, प्रूफिंग में आए। प्रूफिंग में ऑटो करेक्ट ऑप्शंस, ये बहुत मजे के हैं, और उसके नीचे वाले ऑप्शंस भी कुछ मजे मजे के हैं। जी करेंगे, जरूर करेंगे साइमा अदनान, जरूर करेंगे इंशाल्लाह। देखें, मैं यहां पर सेमीकॉलन लगा के जैसे ही ये वाली ब्रैकेट लगाऊंगा, देखिएगा ये वाली ब्रैकेट इस तरह से दोनों इकट्ठे लगाऊंगा ना तो इमोजी में चेंज हो जाएगा, देखना, ये और ये ठीक है, ये और ये वाली ब्रैकेट, ये दोनों इकट्ठे जब लगाऊंगा ना तो ये भी इमोजी में चेंज हो जाएगा, देखना, ये और ये, ठीक है। ये देखो सेमीकॉलन के साथ ब्रैकेट। तो ये इसी तरह से और कुछ करके देखते हैं। बहुत मर्तबा आपने शायद देखा होगा कि आप जब टाइपिंग कर रहे होते हैं, इसको इस तरह का लफ्ज आ नहीं रहा जहन में, आप उसके स्पेलिंग गलत लिखते हैं, लेकिन एमएस वर्ड ऑटोमेटिकली करेक्ट कर देता है। वो ऑटो करेक्ट में पहले से सेव्ड है, इसलिए वो ऑटो करेक्ट कर देता है। मिसाल के तौर पे मेरे नाम की स्पेलिंग अक्सर लोग गलत लिखते हैं, ये ऑटो कंप्लीट था, ऑटो करेक्ट नहीं था। देखें, ये भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा देखें, तो मैं चाहता हूं कि यार ये अभी इसने करेक्ट की है, ये मैंने कुछ और लिखा था, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, और मुझे याद नहीं आएगा क्या था। बहरहाल मैं यहां पर लिखता हूं, मैं चाहता हूं कि हाँ, ये मैंने किया हुआ है, ये देखें, TALLHA। जब कोई बंदा यूं लिखे तो उसको वो खुद ब खुद करेक्ट कर दे, ठीक है। TALLHA एक मरतबा करेक्ट करता है, दोबारा वही चीज वही हरकत करें तो दोबारा नहीं करेक्ट करता, ये भी इसका उसूल है, ये याद रख लें। अब मैं लिखूंगा ना, गौर से देखिएगा, दोबारा ये करेक्ट नहीं करेगा। TALLHA, जैसे ही स्पेस प्रेस करूंगा तो सिंगल एल आ जाएगा, देखिएगा, वो देखें सिंगल एल आ गया, ठीक है ना। अब अगर मैं दोबारा यही मिस्टेक मिटाकर इसको मैं दोबारा करूंगा ना, अब ये एरर देगा, ठीक है। ये चीज आप यहां से सेट कर सकते हैं। फाइल में जाके ऑप्शंस पे गए, प्रूफिंग में गए, ऑटो करेक्ट ऑप्शंस पर गए। ये लिस्ट है उन अल्फाज की जिनको हम ऑटो करेक्ट करना चाहते हैं। ये देखें, ये मैंने लिखा हुआ है, इजाफी किया हुआ है इसमें, TALLHA और TALLHA। फर्ज करें कि मैं चाहता हूं कि यहां पर कोई भी लिखे एकेडमी के स्पेलिंग यूं लिखे, तो वो इसको इसमें चेंज कर दे। एकेडमी की ये स्पेलिंग होते हैं ना, इसमें चेंज कर दे, यानी कि रेड अंडरलाइन ना दे बल्कि ऑटोमेटिकली करेक्ट कर दे। अभी इसने तो रेड अंडरलाइन दिया ना। हम फाइल में जाते हैं, ऑप्शंस में जाते हैं, फिर प्रूफिंग में जाते हैं, ऑटो करेक्ट में जाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं अकेडमी, और यहाँ पर लिखते हैं ACADEMY, और हम इसको कर देते हैं। ये देखें, ये भी है, ये मैं आपको दिखाता हूं। अभी मैं अकेडमी इस तरह से और अकेडमी इस तरह से, ACADEMY, एड, ओके। और मुझे वो जो ग्रामर मिस्टेक्स नहीं ना उसका वो दे रहा था, उसका एरर नहीं दे रहा था, उसकी भी वजह जहन में आ गई है अभी, वो इंशाल्लाह जरा उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो अब ये देखें, अब मैं यहाँ पर लफ्ज लिखता हूँ अकेडमी, गौर से देखिएगा, वो देखें खुद ब खुद उसने चेंज कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत सारे अल्फाज उसमें ऐड अप कर सकते हैं।
ऑटो पे करेक्ट, ऑटो पे करेक्ट होना चाहिए, इसका क्या मतलब हुआ भाई? आप साजिद अली आप दोबारा क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, क्योंकि 1 मिनट से कम रह गया, हमें क्लास को एंड करना है यहीं पर और क्लास रीज्वाइन करनी है। जी स्टूडेंट्स, जी स्टूडेंट्स, तो माइक ऑन कर दें। क्वेश्चन क्वेश्चन है, अच्छा कर देते हैं जनाब। साजिद अली, वेयर इज साजिद अली यार? जी साजिद अली, आपका माइक मैंने अनम्यूट कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जैसे भी आप ये बता रहे थे कि एक आप गलत लिख रहे हैं बाद में करेक्ट इस तरह का हो जाए, जैसे हम यूज कर रहे हैं अमेरिकन और ब्रिटिश लैंग्वेज यूज कर रहे हैं ना इंग्लिश की, तो मैं भी ये चाह रहा हूँ कि जैसे आपने एकेडमी ACDEM लिखा है, जरूरी तो नहीं कि मैं ये जो आपने गलत लिखा मैं यही लिखूंगा, मैं ये भी तो लिख सकता हूँ ना ACDEMEY, तो उसके करेक्शन के लिए फिर वो वर्ड ना है जो हमने जो करेक्ट लिखा हुआ है। मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे हमारी ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश लैंग्वेज है ना, तो उसको हमें डायरेक्ट ऑटो पे होना चाहिए हमारे करेक्शन ना, इस तरह कुछ है हमारे पास कोई फार्मूला या कोई इम्प्लीमेंट करें हमारे डायरेक्ट ऑटो पे ठीक होना शुरू हो जाए, डिक्शनरी जो कहते हैं। सवाल आपने अच्छा पूछा है, इसका थोड़ा सा लंबा जवाब है। आपने सवाल मुकम्मल कर लिया है? यस सर, सवाल मुकम्मल है। गुड हो गया। पहली तो बड़ा अच्छा है और अच्छा लगता है, इस तरह की डिस्कशन होनी चाहिए यार, अच्छी बात है। लेकिन मेरा ख्याल है कि पता नहीं, आप शायद साजिद अली आप शायद सारी क्लासेस नहीं लेते हैं। आप सारी क्लासेस लिया करें तो चलें, अच्छी बात है, इस तरह की डिस्कशन चलती रहे। पहली बात तो इन्होंने सवाल पूछा अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश का। एक लफ्ज है सेंटर, इसके स्पेलिंग है CENTER भी होते हैं और CENTRE भी होते हैं। यही फर्क है अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश का। इस वक्त कंप्यूटर में मैंने कीबोर्ड US को फॉलो किया हुआ है, इसी वजह से ये TER को करेक्ट कर रहा है, TRE को इनकरेक्ट कर रहा है, क्योंकि ब्रिटिश इंग्लिश के की वजह, ब्रिटिश इंग्लिश में CENTRE को फॉलो किया जाता है, TER को फॉलो नहीं किया जाता। पहली बात तो ये है। पहले तो इनका मतलब, मैं इनके सवाल का जवाब मैंने नहीं दिया, मैं एक जनरल डिस्कशन कर रहा था। दूसरी बात, देखें, हर चीज को रेड अंडरलाइन जिस पे करता है, अगर आप ये चाहते हैं कि हर चीज जिस पे वो रेड अंडरलाइन करता है वो खुद ही क्यों ना करेक्ट कर दे, ये पॉसिबल ही नहीं है। वो क्यों? वो इस वजह से कि एक लफ्ज से मिलते जुलते बहुत सारे अल्फाज होते हैं। आप गलत स्पेलिंग जब लिख रहे हैं तो MS वर्ड किसी हद तक ही पहचान पाएगा ना कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं। अगर एक वर्ड आप स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं, तो मिसाल के तौर पे ये देखें, अब एप्पल है, एप्पल के स्पेलिंग, ये अगर आप पी लगाते हैं तो ये भी एक करेक्ट वर्ड बनता है, कंट्रोल Z करके मैं वापस जाता हूँ, और अगर मैं एम्पल लगा देता हूँ तो ये भी करेक्ट वर्ड बन गया। देखें, रेड अंडरलाइन, एम्पल का मतलब होता है काफी। तो अब MS वर्ड उसको खुद से कैसे करेक्ट कर सकता है? उसको क्या पता कि आप एम्पल लिखना चाह रहे हैं या एप्पल लिखना चाह रहे हैं, उसको तो नहीं पता चलेगा ना। यानी कि वी हैव एम्पल टाइम, ठीक है, तो यहां पर तो एम्पल आएगा, लेकिन वी हैव सो मैनी, यहां पर अगर मैं लगाऊंगा तो एप्पल्स आएगा, सॉरी, चलें यहां पर ये देखिए। अब देखिए, एप्पल से मिलते जुलते भी बहुत सारे अल्फाज हैं। ये खुद से किसको क्या करेक्ट करे, ये खुद से किसको क्या करेक्ट करेगा भाई? समझ आ रही है बात आपको? तो यस सर। अभी आप मुझे बताएं कि आपका क्वेश्चन यही था। अगर आपको ना समझ में आया हो तो आप पूछा करें प्लीज। ठीक हो गया सर, क्लियर होगी बात सर, थैंक यू। सवाल का जवाब मिला है वाकई में? जी जी सर, थोड़ा वो सेटिस्फाई हो गया हूँ थोड़ा सा। तो आप ज्यादा सारा सेटिस्फाई हो, जब तक आप क्लियर नहीं हो जाता आपको, आप पूछते रहा करें, दोबारा पूछ लें। जी नहीं ठीक है सर, प्रैक्टिस थोड़ी करूंगा ना, मैं क्लासेस में लेने की थोड़ी मसरूफियत की वजह से ना ये क्लासेस ले रहा था, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट अभी रेगुलर क्लास ले लूंगा।
फिर मजीद क्वेश्चन से क्वेश्चन निकालेंगे इंशाल्लाह, मजीद जरूर, क्लास जबरदस्त, क्वेश्चन ग्रेट हो होती गया। रहेगी सर। लेकिन आपने यही पूछा था ना कि ये जो रेड अंडरलाइन देता है ये खुद ही क्यों नहीं करेक्ट कर लेता? जी जी बिल्कुल सर। बिल्कुल सही है, खुद ब खुद करेक्ट जो है ना वो। हाँ, दूसरी बात, आप जो है यहाँ पर सॉरी, आप यहाँ पर आप लोग खुद बताएंगे उसको कि भाई इसको इससे करेक्ट, ये देखो यहाँ पर जब आप ये दोनों छोटी ब्रैकेट्स में आर लिखेंगे तो वो इसको रजिस्टर्ड वाले सिंबल से वो कर देगा, रिप्लेस कर देगा। इसी तरह से ये देखा ना, रिप्लेस टेक्स्ट एज यू टाइप, रिप्लेस दिस विद दिस, रिप्लेस दिस विद दिस, रिप्लेस दिस विद दिस। जब आप ये लिखेंगे तो वो इससे रिप्लेस करेगा, जब ये लिखेंगे तो इससे रिप्लेस करेगा, एंड सो ऑन। ये देखें यार, देखें, एशियन लिखेंगे, गलती से कैन को एशियन लिखा जा सकता है, एशियन लिखेंगे। हाँ ये देखें, अचीव्ड को, अचीव्ड के स्पेलिंग ई आई होते हैं, सॉरी आई ई वी ई डी होता है। तो आप अगर ई आई वी ई डी लिखेंगे तो वो खुद ब खुद उसको करेक्ट कर देगा। बात समझ आ रही है ना? बिल्कुल सर। हाँ जी। तो अभी किसी और का कोई सवाल? अच्छा, ऊपर देखिए आप, ये तो है, हम यहाँ पर इजाफा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे ये चाहिए कि यार मेरे स्पेलिंग जो जो बंदा गलत लिख सकता है, मिसाल के तौर पे ये देखें, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मेरे स्पेलिंग ये भी लिखते हैं लोग। अब मैंने इसको ऑटो करेक्ट में नहीं डाला हुआ था, बहुत सारे लोग ये स्पेलिंग लिखते हैं मेरे। मुझे चाहिए कि मेरे वो तमाम स्पेलिंग्स मैं उसमें ऐड कर दूं जिन जिनको गलत लिखा जा सकता है, जो जो गलत लिखे जाते हैं वो सारे ऐड करके करेक्ट, उसका करेक्ट लिख दूं। तो मैं ये देखें, अभी देखें, ये टी ए डबल एल ए एच, इसको तो नहीं कर रहा ना, टी ए डबल एल एच ए लिखूंगा तो उसको वो जरूर करेक्ट कर रहा है, डबल एल वाले को। तो डबल एल ए एच वाले को करेक्ट नहीं कर रहा। फाइल में गए, ऑप्शंस में गए, प्रूफिंग में गए, ऑटो करेक्ट पे गए, और यहाँ पर टी ए डबल एल ए एच, इसको भी रिप्लेस कर दे तलहा इससे। अब मैंने ऐड कर दिया। अब देखिएगा, ओके करके ओके किया, टी ए डबल एल ए एच करूंगा तब भी वो उसको करेक्ट कर रहा है। ठीक हो गया जी। तो फाइल में जाके ऑप्शंस पे गए और प्रूफिंग पे गए, ऑटो करेक्ट, ये मुझे लग रहा है कि आज शायद कंप्लीट ना हो पाई है। करेक्ट टू इनिशियल कैपिटल्स, इसका क्या मतलब है? ये देखें, गलती से आप लिखते वक्त, मिसाल के तौर पे तलहा गाजी में लिखना चाह रहा हूँ, ये देखें, अब जो मैंने तलहा गाजी में टी भी कैपिटल लिख दिया, ए भी कैपिटल लिख दिया, तो इसको वो खुद ब खुद करेक्ट कर, और आगे सारे स्मॉल आ रहे हैं तो वो खुद ब खुद करेक्ट कर देगा। देखिएगा, वो देखें, खुद ब खुद करेक्ट हो गया। ठीक है, फाइल में जाएं, ऑप्शंस में जाएं, और प्रूफिंग में जाएं, और ऑटो करेक्ट ऑप्शन में जाएं। कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस कब शुरू होता है? या तो वर्ड के डॉक्यूमेंट का पहला लफ्ज और उसका पहला जो लफ्ज आप लिखते हैं तो वहां से स्टार्ट हो जाता है, या फिर जब आप फुल स्टॉप के बाद जब आप शुरू करते हैं तो उसके बाद वर्ड जब वही कहता है कि वो नया सेंटेंस आप लिख रहे हैं। सेंटेंस की निशानी ही है, आप में से हर एक को मालूम होगा। तो जैसे ही आप लिखना शुरू करते हैं, सेंटेंस के बाद जब आप लेटर लिखते हैं तो आप स्पेस प्रेस करने से वो कैपिटल हो जाता है। ये देखें, आई लिखा स्मॉल, स्पेस प्रेस किया, उसने खुद ब खुद कैपिटल कर दिया। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ असुफा साइंस, असुफा ऑनलाइन, असुफा ऑनलाइन एएसओ, स्पेस प्रेस किया इस तरह से। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूं आई एम, आई, ये देखें उसने कैपिटल कर दिया, आई स्पेस प्रेस की उसने, आई प्रेस किया, स्पेस प्रेस की, उसने खुद ब खुद कैपिटल कर दिया। ठीक है, तो ये अगर आप अनचेक कर देंगे तो खुद से करेक्ट नहीं करेगा। प्रूफिंग में गए, ऑटो करेक्ट में गए, तो ये हर एक का, ये आप खुद भी देख सकते हैं इसको। ठीक है, कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ टेबल सेल्स, टेबल के जो सेल्स हैं उसका जो
हर सेल का जो पहले लेटर का पहला अल्फाबेट है वो कैपिटल कर देगा। कैपिटलाइज नेम्स ऑफ डेज, यानी कि किसी भी डे का नेम, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, कुछ भी आप लिखेंगे तो उसके लफ्ज, हर लफ्ज का पहला लेटर कैपिटल कर देगा। करेक्ट एक्सीडेंटल यूज ऑफ कैप्स लॉक की, ये देखें आप कैपिटल लिख रहे थे लेकिन गलती से आपने किसी लफ्ज का पहला अल्फाबेट स्मॉल लिख दिया तो वो खुद ब खुद करेक्ट कर देगा। ठीक है। फिर एक्सेप्शंस हैं, यानी जिन जिन चीजों पर ये रूल्स अप्लाई नहीं होने चाहिए, एक्सेप्शंस में उन चीजों का जिक्र है, उनमें आप ऐड भी कर सकते हैं एक्सेप्शंस। ठीक है ना, जैसे ये देखें ना, इसमें आप मिसाल के तौर पे आप एक्सटेंशंस ऐड कर सकते हैं। ठीक है। डोंट कैपिटलाइज आफ्टर दिस, ADDN, इसके बाद कोई चीज लिखी जाए तो उसको कैपिटल ना करे। ADG यानी एडजेक्टिव या कोई भी, मतलब आप इसमें एक्सटेंशंस ऐड कर सकते हैं। इनिशियल कैप्स और बहुत सारे हैं, मतलब इनिशियल कैप्स, अगर आईडीज लिखेंगे, देखें ये बड़े मजे की चीज, आप देखें ना, ये भी मैंने जिना, असल में हमारी एकेडमी का नाम है जिना एकेडमी, पिछली मरतबा शायद किसी को पढ़ाते हुए मैंने इसमें ऐड कर दिया हुआ है, डिलीट करते हैं। ये देखें, किसी भी लफ्ज के माइक किसी का ऑन है, ऑफ कर लें प्लीज। जी साजिद अली, आप काइंडली माइक ऑफ कर लें। अच्छा, कोई भी लफ्ज लिखते हैं, पहले दो अल्फाज गलती से कैपिटल करते हैं, TALHA, तो वो खुद ब खुद उसको ठीक कर देता है ना। असुफा, इसको एल को स्मॉल कर देगा, देखिएगा वो उसने किया नहीं है, कोई और करके देखते हैं। वो देखें, ठीक है, गलती से पहले दो लेटर्स अगर कैपिटल हो जाएं तो वो उनको स्मॉल कर देगा। तो फाइल पे गए, ऑप्शंस पे गए, तो अगर आप एक्सेप्शन देना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे ये देखें, FSC, यहाँ इसको आप, वैसे तो ये FSC को वो राइट अंडरलाइन दे रहा है, असल में उसको ना डिक्शनरी का मसला आ रहा है, ऐड टू डिक्शनरी। कोई और करते हैं, ये देखें, ये स्टूडेंट दो मरतबा लिखा था मैंने, उसने खुद ब खुद करेक्ट कर दिया। स्टूडेंट के डबल 2 टी आ गई थी, ये भी ऑटो करेक्ट, बल छोड़ें, वो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है। फाइल में ऑप्शंस में आप कहाँ पे थे हम, प्रूफिंग में, ऑटो करेक्ट में, एक्सेप्शंस में, इनिशियल कैपिटल, यानी अगर कोई आई डी दो कैपिटल लिखे फिर एक स्मॉल लिखेगा तो वो उसको कंसीडर नहीं करेगा, उसको खुद करेक्ट नहीं करेगा। अदर करेक्शन में देखें आप, इसको वो कभी भी करेक्ट नहीं करेगा, एम्बेडेड को। ठीक है, हालांकि ये लफ्ज गलत है तो उसको डिलीट कर देना चाहिए। खैर, फर्स्ट लेटर वाले ये हैं कि फर्स्ट लेटर कैपिटल ना करें, डोंट कैपिटलाइज आफ्टर दिस, तो आप इस तरह से, और बहुत सारी चीजें जल्दी से बताइएगा, समझ में आएगी नहीं यार। मैथ ऑटो करेक्ट मेरा नहीं ख्याल के करने की जरूरत है। ये देखें, इसमें वैसे लिस्ट बहुत लंबी है, ये देखें मैंने आपको बताया था ना, शॉर्टकट्स आपको बताए थे, \बीटा लिखेंगे तो बीटा प्रिंट हो जाएगा, बीटा जो सिंबल आ जाएगा, ठीक है, बीटा का सिंबल आ जाएगा। कैपिटल बी से बीटा लिखेंगे तो ये कैपिटल बी आएगा, स्मॉल बीटा लिखेंगे तो बीटा का वो आ जाएगा। तो ये है, बहुत सारे इसमें, तो मेरे ख्याल में इसमें आप क्या ऐड करेंगे, कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। यूज मैथ्स ऑटो करेक्ट रूल्स आउटसाइड ऑफ मैथ रीजन्स। मैथ रीजन कौन से होते हैं, वो जो इक्वेशन एडिटर होता है, ठीक है, तो उसके बाहर भी ये रूल्स अप्लाई हो या ना हो। गुड हो गया, ग्रेट हो गया। टाइम कम रह गया और मैं मुसलसल बोल रहा हूँ 8 बजे से, तो मेरे ख्याल में
बाकी चीजें इंशाल्लाह कल करते हैं। दिस इज योर प्रैक्टिस टाइम नाउ। प्रैक्टिस कीजिए, कोई सवाल आता है जहन में तो जरूर पूछिए, नहीं तो आज के लेक्चर का इख्तिताम हो चुका है। तो आई एम रीडिंग इट अगेन ताकि ये भी रिकॉर्डिंग में आ जाए। सपोज आई क्रिएट अ डॉक्यूमेंट इन वर्ड एंड आई डोंट नीड इट नाउ, हाउ टू डिलीट इट? देयर आर मल्टीपल वेज टू डू सो। फर्स्ट you have to go to that folder and suppose I don't want this document anymore. Just right click on it and select the delete option from from the list appears, and this document has been deleted. बहुत ही आसान सिंपल। ये मतलब शायद आप कोई और सवाल पूछना चाह रहे हो। हाँ, इट इज सो सिंपल। जी जनाब, किसी और को कोई सवाल? आपने सवाल किया ढेर सारे ब्लैंक पेजेस को कैसे ला सकते हैं डॉक्यूमेंट में। बोल तो इसकी जरूरत ही कोई नहीं है, बहरहाल आप लाना चाहें तो कंट्रोल प्रेस करें, फिर एंटर प्रेस करके भूल जाएं कि आपने किस पे प्रेस किया हुआ। चंद सेकंड में 142 पेजेस आ चुके हैं जनाब, ये देखिए ढेर सारे ब्लैंक पेजेस आ चुके हैं। आपकी ख्वाहिश पूरी हो चुकी है। ये देख सकते हैं आप 142 पेजेस। अंदाजा करो इतने सारे पेजेस भी आपको। ये देखें, ठीक हो गया। ये इनको सबको इकट्ठा डिलीट करना है। सेलेक्ट ऑल करें, बैक स्पेस प्रेस करें, सारे इकट्ठे डिलीट। ये लें, एक रह गया बेचारा अकेला मेरी तरह का। सर समझ आ गई, अच्छा हो गया समझ आ गई। इंसर्ट पेज ब्रेक से भी आ सकते तो साइमा दरान मैंने और क्या किया है? कंट्रोल एंटर किस चीज की शॉर्टकट की है? बता, पेज ब्रेक की ही तो शॉर्टकट की है। चलें ठीक है स्टूडेंट्स, फी अमानिल्लाह। मिलते हैं 23 घंटों की ब्रेक के बाद। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।